Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 496. Question number 1. Ram, Rajan and Randir started a business. Ram, Rajan and Randir ने स्टार्ट किया बिजनेस 15,000, 18,000 and 22,000. After 6 months, Rajan withdraws 1/3 of his initial investment. तो 6 मंथ्स के बाद में 1/3 इन्वेस्टमेंट हटाई यानी कि 6 हटा ली तो बचे कितनी 12 एंड रणधीर एडेड 2000 तो रणधीर जो है इसने 22 थी 6 मंथ्स के बाद में 2000 ऐड की 24 हो गई. एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट अर्नड इज़ 9540. फाइंड द प्रॉफिट ऑफ राजन. तो इसने 12 मंथ्स के लिए किया होगा ये 6 मंथ्स और 6 मंथ 6 6 6 6 और ये 2 टाइम्स 2 से इसको कट करेंगे 9 टाइम्स 6 टाइम्स 11 टाइम्स एंड 12 टाइम्स. तो इनके रेशियो आ जाएंगे 15 और यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे आ जाएगा 30 23 आ जाएगा. ये रेशियोज दे रखे थे. टोटल प्रॉफिट इज़ 9540 टोटल प्रॉफिट दे रखा है. राजन का बताना है तो राजन का कितना है 15 है और टोटल कितना आ रहा है 23 और 30 53 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स बचेगा 2 4 4. तो 3 की टेबल में 4 कब आता है पीछे 8 टाइम्स करने पर तो 80 तो 180 इंटू 15 करना है तो 30 इंटू इसका हाफ कर दो 90 तो 9 3 ज़ा 2700. क्वेश्चन नंबर 2. 5 years hence एज ऑफ विक्रम वॉज इक्वल्स to the average of present ages of Ronak, Vikram and Damodar. Damodar is 3 years older than Ronak, 9 years older than Vikram. Find the present age of Ronak. तो विक्रम रौनक और दामोदर ये 3 पर्सन दे रखे हैं. दामोदर इज़ 3 years older than रौनक. रौनक अगर एक्स है तो ये x+3 हो गया. देन 9 years older than विक्रम. विक्रम से 9 years older है यानी कि 9 years विक्रम के लिए माइनस कर दो दामोदर से तो ये आ जाएगा x-6. देन दे रखा है 5 years हैंस विक्रम की एज में इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ तीनों. तो तीनों का प्रेजेंट एज का एवरेज आ जाएगा +3 बाय -3 बाय 3. ये एवरेज आ जाएगा तो ये x-1 एवरेज हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा. अब इसकी वैल्यू निकाल लो. x-6 + 5 इक्वल्स टू x-1 तो x-1 इक्वल्स टू x-1 आ जाएगा जो कि हो नहीं सकता यानी कि सी एंड डी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन द सर्विस टैक्स ऑन द प्रोडक्ट टू रिड्यूस फ्रॉम 1/5% to 1/4%. What is the difference does it make to the customer who purchases a product whose market price is 24,000 to 24,000 पे देखेंगे अपन ये आ जाएगा 16/5% तो 500 एंड 24,000 पे 4 to 8 9 9/400 ये देखेंगे. 00 से 00 कट गया 4 से ये 6 टाइम्स है तो ये आ गया 540 और ये 00 से 00 कट गया और 5 से इसको कट करेंगे 5 4 ज़ा 20 8 ज़ा 48 को करेंगे तो इसको डबल कर देते 8 इंटू और ये हो जाएगा 61996 तो 8 6 ज़ा 48 8 4 72 70 74 75 76 तो 6 7 तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8 2 2 तो ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज सेम एज द सेल प्राइस. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज सेम एज सेल्स प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स. तो कॉस्ट प्राइस बाय सेल्स प्राइस हो जाएगा 18/x. देन प्रॉफिट ऑफ 33.33% 1/3 का प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 उस पर 1 का प्रॉफिट था तो सेल्स प्राइस आ जाएगी 4. देन वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस की वैल्यू बतानी है. कॉस्ट प्राइस अगर 18 है यानी कि ये 18 दे रखा है यानी कि 6 टाइम्स है तो सेल्स प्राइस भी इंटू 6 करेंगे तो 24 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. A shopkeeper marks a profit of 425 if he sells a certain number of tables he has at the rate of 6 rupees per table, incurs a loss of 42 for 425 if he sells the same article same number of table for 4 rupees per table. How many tables does the shopkeeper have? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों की कॉस्ट प्राइस इक्वल रख देंगे. तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले में कैसे आएगी फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस आएगी 6 टेबल्स 6 रुपीज़ पर टेबल. कुछ टेबल थी 6 रुपीज़ पर टेबल माइनस 425 तो ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस. और इधर अपन को लॉस हुआ है तो लॉस के केस में 4 रुपीज़ पर टेबल प्लस
लॉस कर देंगे तो अपन को कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 टेबल्स में से ये इधर गया तो ये आ जाएगी 2 टेबल्स इक्वल्स टू टोटल 850 और टेबल्स इक्वल्स टू ये आ जाएगी 425, तो टोटल 425 टेबल्स थी। देन दे रखा है 6th राकेश डिपॉजिटेड 15,000 4% 2 ईयर्स के लिए, तो हाउ मच मोर मनी विल द राकेश हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इफ द कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट में आएगा, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, तो जो भी डिफरेंस है इंटरेस्ट में आएगा। तो 15,000 पे 4% 2 ईयर्स के लिए यानी कि 8% ऑन 15,000, तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 15 से 3 30 एंड 4, तो ये जाएगा 1200 इंटरेस्ट इधर आ रहा है। देन अपन निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम पे 2 ईयर्स के लिए पर सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली यानी कि 2 साल में 2 बार हो रहा था, लेकिन अब ये 4 बार हो जाएगा, तो 4 बार कंपाउंडिंग होगी एंड रेट जो थी वो हाफ हो जाएगी 2% हो जाएगी। तो इसका एक मेथड तो ये है कि 2% यानी कि 1/50 50 से 51 हो गया, 50 से 51 हो गया, लेकिन इसका काउंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको अपन इस मेथड से नहीं करेंगे। तो क्या रेट दे रही थी, रेट दे रही थी अपन को 2% एंड 4 ईयर्स अपन को इसका कंपाउंडिंग करनी है, तो 2% प्लस 2% प्लस 4/100 ये करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये आ जाएगा 4.04 आ जाएगा, और 4.04 सेकेंड में 2 बार करेंगे तो आएगा, फिर इसका कर लेते तो ये आ जाएगा 4.04 प्लस 4.04 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन जो होएगा वो करेंगे तो 16,000 एंड ये आ जाएगा 16 तो ये आ जाएगा 16 ज़ीरो भी लगेगा 16 4 बार ज़ीरो लगेंगे इसलिए 161616, तो ये आ जाएगा टोटल। अब क्योंकि डबल यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो के बाद 4 रुक गए और नीचे 100 आएगा तो उसका भी आ जाएगा, तो 0.16 आ जाएगा, तो 0.16 ये आ जाएगा, तो ये 8.08 प्लस 0.16 तो ये आ जाएगा 8.24 निकालना है, तो 15,000 का 8.24% निकालेंगे, डबल ज़ीरोज़ हट जाएंगे और 0 0 एंड 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 2 से इसको कट करेंगे 4 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 ज़ा 36 एंड 12, तो 1236 पहले वाले में 1200 आया था, तो कितना डिफरेंस है 36 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 960 रुपीज़ इज़ डबल the loss incurred when the same article is sold for 525 rupees. At what price should the article be sold to make profit of 20%? तो प्रॉफिट जो है इज इक्वल्स टू डबल द लॉस, ये दे रखा है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस होता है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे सेल्स प्राइस दे रहेगी 960 माइनस एक्स मान लो कॉस्ट प्राइस को इंटू 2 एक्स माइनस सेल्स प्राइस कितनी है 525, इसको सॉल्व कर लो 960 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x और 500 का 1050 तो माइनस का 1050, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 02010। अब एक्स से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 6 7 और 0 तो 670 दे रखा है, 670 के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 से परसेंटेज निकाल लेंगे, 0000 कट गया, ये 4 12 13, तो ये इसको ऐड कर लेंगे तो सेल्स प्राइस आ जाएगी 408,804 सेल्स प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ 2 सिटीज़ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3 रिस्पेक्टिवली, तो ए और बी की पॉपुलेशन जो है 4x और 3x दे रखी है। पॉपुलेशन बी जो है इंक्रीज़ हुई है 4,000 से, तो 4,000 से इंक्रीज़ हुई है। देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए रिमेन्स अनचेंज्ड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो ये ए और बी की जो पॉपुलेशन है वो 8 और 7 है, तो 8 और 7 हो गई। देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए बतानी है, तो 4x बाय 3x प्लस 4,000 इक्वल्स टू 8/7, तो ये इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 7x, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7x इक्वल्स टू 6x प्लस 8,000, तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 8,000। पॉपुलेशन ऑफ ए पूछिए तो 8,000 इंटू 4 तो 32,000, तो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन वुमेन एंड अ बॉय, तो मैन
प्लस वुमेन प्लस बॉय मिल करके 3 डेज़ में काम करते हैं। वुमेन 15 डेज़ में काम करती है एंड बॉय 10 डेज़ में काम करता है। तो मैन अलोन बताना है। एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 15 का, तो 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 30 एलसीएम आ जाएगा। 32 टाइम्स 33 टाइम्स और ये आ जाएगा 10 टाइम्स। अगर इन दोनों का 5 दे रखा है और ये 10 दे रखा है तो यानी कि मैन का जो है वो 5 है, तो 30 को 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 6 डेज़ में काम कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस एट 50% अबाउ। तो शॉपकीपर ने 100 का कोई प्रोडक्ट था उसको 150 मार्कअप किया है। देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो सक्सेसिव डिस्काउंट अपन निकाल लेते हैं। -10%, -20%, प्लस का हो जाएगा 200। तो ये कितना डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 2, तो ये माइनस का 28, यानी कि 28% का डिस्काउंट। तो 28% का डिस्काउंट 150 पे करेंगे तो ये 300 और ये 14, तो 14 3 ज़ा 42, तो 42 का डिस्काउंट दिया गया है तो प्रोडक्ट 108 में जाएगा। देन दे रखा है इफ़ द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 158, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट 8 का हुआ है तो ये 152 के बराबर है। फाइंड द प्राइस ऑफ अ शॉपकीपर सोल्ड द शर्ट। तो सेल्स प्राइस बतानी है। अगर 40% का प्रॉफिट है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। ये रही कॉस्ट प्राइस 100 थी, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। देन इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बतानी है तो 140/100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। 8 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स एंड 72 9 टाइम्स। 19 को 14 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 70 हो गया, तो 19 38 हो गया। 0 7 8 56 6 3 21 20 7 3 21 22 23 24 5 बचेगा ना, 56 था, 3 कैसे बचेगा, 56 21 और 5 26 266 0। देन आ जाएंगे 11th क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्टिल वाटर इन द स्ट्रीम। तो वी और एस की रेशियो दे रखा है 9:2। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम में क्या होता था प्लस, तो 11 और अप स्ट्रीम माइनस करेंगे तो 7 इक्वल्स टू 18 आवर्स। देन 1.5 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम बताना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 7x प्लस 11x, एलसीएम आ जाएगा 77 इक्वल्स टू 18। तो ये खुद 18 है तो 18x इज इक्वल्स टू 18 बाई 77, तो 18 कट जाएगा तो x की वैल्यू 77 आ जाएगी। पूछा क्या है 1.5 इंटू 77, 1.5 इंटू 77 इन डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11, तो इसको 7 टाइम्स से 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, तो यह आ जाएगा 105 को पॉइंट दे रखा था तो 10.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू दे रखी है 16, स्पीड इन स्ट्रीम 8 दे रखी है। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज़ व्हाट परसेंटेज होता है अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया। इज़ व्हाट परसेंटेज अप स्ट्रीम में माइनस होता है तो माइनस हो गया इंटू 100, तो ये 3 टाइम्स तो 300%। क्वेश्चन नंबर 13, 3 balls there are 3 blue 6 orange and 7 black balls in the bag. 2 balls are drawn randomly. What is the probability of the 2 balls are orange? तो ऑरेंज बॉल्स कितनी है 6 है, उनमें से 2 सेलेक्ट करी। टोटल बॉल्स कितनी 10 और 6 16 सी 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 5, 2 से 2 तो नीचे कट ही जाएगा और 16 इंटू 15, तो इसको कट करेंगे 3 टाइम्स। 3 से इसे कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 8 टाइम्स, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेन A takes 15 seconds टू क्रॉस अ सिग्नल फाइल ट्रेन B टेक्स 21 सेकेंड्स है। तो A और B इसका टाइम दे रखा है और कितना दे रखा है 15 सेकेंड्स और 21 सेकेंड्स। देन द लेंथ ऑफ ट्रेन B इज़ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ A। तो डिस्टेंस जो दे रखा है वो अगर A जो x है तो ये हो जाएगा 3x। देन दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन B। तो स्पीड अपन निकाल लेंगे तो स्पीड क्या आ जाएगी x बाय 15 और यहाँ पे आ जाएगी 3x बाय 21, तो ये आ जाएगी x बाय 7। तो ये दोनों की स्पीड्स दे रखी है और इसने यही बोला कि a की स्पीड कितनी है b के परसेंटेज में, तो a की स्पीड x बाय 15 डिवाइडेड बाय x बाय 7 इंटू 100 करना है, तो ये हो जाएगा x बाय 15 इंटू 7 बाय x इंटू 100, तो x कट जाएगा। अब 1/15 क्या होता है 6.66 होता है, इंटू 4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 42 0 0 42 0 एंड 42, तो यह आ जाएगा 46.62, तो यह आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज इन 18 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट दे रखा है तो 24 कैरेट
100% की वैल्यू 24 है, तो 18 कैरेट की वैल्यू बतानी है। तो 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 से 25 टाइम्स 25 3 ज़ा 75। देन दे रखा है 16th क्वेश्चन, युवराज कैन फिनिश वर्क 3 by 5 days working 10 hours a day, and Dhoni can finish it 3 by 4 days working 12 hours a day. Find in how many days both can finish the work. तो 3 5 3 15 16 17 18 by 5 डेज़ तक 10 आवर्स अ डे काम किया, तो कितने टाइम में काम कवर किया? 36 डेज़ में। तो युवराज ने 36 में किया। देन आता है धोनी ने 4 3 12 और 3 15 by 4 days 12 आवर्स अ डे, तो कितने में कंप्लीट किया? तो 15 3 45। एलसीएम ले लेंगे, ये 4 और 5 आता है 9 की टेबल में, तो ये हो जाएगा 180 एलसीएम, और 180 एलसीएम से 5 और 4 ये इनकी एफिशिएंसी आ गया। हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन फिनिश इट टुगेदर इन 4 आवर्स अ डे। तो सबसे पहले दे बोथ कैन फिनिश इन डिवाइडेड बाय 9, तो ये 20 में कर लेंगे, लेकिन 4 आवर्स अ डे तो डिवाइडेड बाय 4 तो 5 में कंप्लीट करेंगे। फिर दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ 2 consecutive years ago from today is 2640. If there is a 20% increase in the population per year from the previous year, what is the present population of the state? तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 2 consecutive years ago फ्रॉम टुडे इज़ 26। तो आज की डेट में ये जो डिफरेंस दे रहेगा 2640, ये 2 consecutive years के बाद में जो ईयर्स है 2, उनका डिफरेंस दे रखा है, यानी कि टोटल 4 ईयर्स हो गया। 20% का इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में पर ईयर, तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 हो रहा है और 5 से 6 हो रहा है, तो ये 25 से 36 हो रहा है। ये 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा? तो 4 ईयर्स में हो जाएगा 100 से 144 हो जाएगा। तो 100 से 144 यानी कि 44 का इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 20% का, यानी कि 120 हो चुका है। तो 120 हो चुका है, तो कितना है? इनका डिफरेंस निकाल लेंगे 144 और 120 का, ये आ जाएगा 24। तो डिफरेंस कितना आया इन दोनों का? 20। तो 20 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2640, और अपन को बतानी किसकी है? अपन को बतानी प्रेजेंट 144 है, तो 144 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 132, और इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 को 14 से, तो 1320, और 4 से करेंगे तो 4 2 8, 0 एक और 0 लगेगा, एंड 4 2 8, 4 3 12, 4 5 5 2 8, और ये बचेगा 4 से 0 भी आएगा पीछे, मल्टीप्लाई वापस कर लेते एक बार। 132 इंटू 144, तो 132 इंटू 144, ये हो जाएगा 13200, फिर ये 0 8 2 5 5 2 8 8 0 0 9 1, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P एंड रेक्टेंगल Q। तो लेंथ P की और Q की दे रखी है। L की लेंथ जो है वो 6x है, तो Q की 5x हो जाएगी। रेशियो ऑफ ब्रेड्थ की बात करें तो दोनों की ब्रेड्थ ये 3y हो जाएगी, ये 4y हो जाएगी। इधर रेक्टेंगल P हैज़ पेरीमीटर ऑफ 554, तो 54 इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b = 54, तो 2 से इसको कट कर देते हैं, 4 2 ज़ा एंड 14 7 ज़ा, तो l और b का एडिशन, तो 6x + 3y = 27 आ गया। देन दे रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल Q, एरिया यानी कि L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 20xy = 180, तो 180 से कट करेंगे 9 टाइम्स, तो xy = 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू को अपन 9/y रख सकते हैं, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल Q जो है एक इंटीजर है, तो सबसे पहले अपन x 9/y रखेंगे, तो 9/y रखेंगे तो ये आ जाएगा 54/y + 3y = 27। y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 3y² - 27y + 54 = 0। 3 से इसको कट कर लो, y² - 9y + 18 = 0, तो 18 कब आएगा? 6 और 3, तो 6 और 3 y की वैल्यूज़ आ रही है। y की वैल्यू 6 और 3 आई, तो x की वैल्यूज़ अपन पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर इसमें पुट कर लेते हैं, x = 9/y,
तो 9/y करेंगे तो 9/x करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 9/y, तो y की वैल्यूज़ 9/6 हो गया। 9/6 तो इंटीजर में नहीं आ रहा है, लेकिन 9/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो 3 दोनों की x और y की वैल्यूज़ 3 आ गई। अगर x और y की वैल्यूज़ 3 आ गई तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था अपन से कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P, तो लेंथ ऑफ P एंड टू ब्रेड्थ ऑफ Q, तो ब्रेड्थ ऑफ Q बतानी है, तो 6 × 3 और 4 × 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इन द सेट ऑफ 7 consecutive odd numbers the largest number is 80% more than the smallest number, find the average of the set of numbers। तो 7 नंबर्स है, 7 नंबर्स में दे रखा है, एक x है, सेकेंड वाला x+2 हो जाएगा, x+4, x+6, x+8, x+10 और x+12, ये नंबर्स हो गए। टोटल 7 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर्स हो गए। लार्जेस्ट नंबर इज़ 80% मोर देन द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर x+12/x, जो लार्जेस्ट नंबर है वो 80% मोर है, यानी कि 18/10 है, यानी कि 5/9, तो ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 60 = 9x, तो ये आ जाएगा 60 = 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 5 15, 15x की वैल्यू आ गई। देन बोल रखा है एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, तो एवरेज निकाल लेंगे। टोटल 7 नंबर से तो 7x हो गया, फिर इसके बाद में दे रखा है 8 और 2 10 10 20 30 32 + 32 और 7 × 15 कर लेंगे, तो 7 × 15 कितना हो जाएगा 70 और 35, तो ये 105 105 5 6 7 3 और 1 बाय, सही ऐड किया ना अपन ने, 137 बाय 7, क्योंकि 7 नंबर्स दे रखे, अभी कट नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। कितने थे मल्टीप्लस करने पर, 8 2 8 2 10 10 10 20 20 और 10 30 30 और 12 42, तो 42 हो रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 147, तो 7 से इसको कट करेंगे 21 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a contractor undertakes to complete a road 12 kilometers long in 250 days and employs 48 men. After 130 days, he finds that 6.5 kilometers of the road has been completed. Find the number of extra men he must remove to finish the work on time। तो सबसे पहले 250 जो डेज़ हैं उनके अंदर काम करना था अपन को, तो अपन ने क्या किया, स्टार्ट किया 48 मेंस के साथ में। 130 डेज़ तक अपन ने देखा कितना काम हुआ है, 6.5 वर्क कंप्लीट हुआ है। देन देखेंगे कि 48 मेंस में से कितने मेंस को रिमूव कर दिया जाए कि जो बचा हुआ काम है वो 120 डेज़ बचे हुए के अंदर 5.5 वर्क कंप्लीट हो जाए। तो इसको इससे कट कर देंगे, 5 1 1 5 1 3 1 1 और 1 3। देन इसको कट करेंगे 13 को, 13 की टेबल में 10 टाइम्स, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 4 तो यह जाएगा 44 = 48 - x, तो यह जाएगा 48 - 44 = x, तो 4 मेंस को रिमूव करना पड़ेगा।